सो भाई मेरे साथ है तरुण भाई, और भाई ये ओला कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर इंसान है, क्योंकि भाई इस गाड़ी को जितना इन्होंने यूज़ किया है इसके उन्होंने पूरे पैसे वसूल कर लिए हैं, कुछ बचा ही नहीं अब गाड़ी में इसमें वसूल करने लायक। सो भाई तरुण भाई सबसे पहले स्वागत है आपके चैनल के अंदर। और भाई पहली बार जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें भाई 3.5 लाख के आसपास का रिव्यूज़ हैं। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आप जाके देख लेना। उसमें उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया था। लोगों ने इतने सारे कमेंट करे कि भाई आप इस बंदे के पास वापस जाओ, वापस पूछो इसने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई है और अब इसका क्या एक्सपीरियंस है। तो भाई हम आपके लिए दोबारा आ गए हैं तरुण भाई के पास में, इनसे पूछने के लिए कि अब इस गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है और अब इनका एक्सपीरियंस क्या है। तो तरुण भाई सबसे पहली चीज़ तो अब गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है? अब गाड़ी चल चुकी है 70,000 किलोमीटर। पर यार आपने लोगों का दिल तोड़ दिया यार, क्योंकि पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया था उस टाइम पे गाड़ी मेरे ख्याल में 45,000 किलोमीटर आसपास चल चुकी थी और 8 महीने हो चुके हैं उस वीडियो को। तो लोग तो सोच के बैठे थे कि आप 1 लाख किलोमीटर के ऊपर चला लिए होंगे, पर 70,000 किलोमीटर भी कम नहीं है। तो ऐसा क्या था कि पहले 45,000 चल चुकी थी और 8 महीने से कम चली है? सितंबर से मैंने क्या कहते हैं जॉब चेंज कर दी, गुड़गांव में आ गया मैं। ठीक है। अब मेरी जो थी टेलरिंग थी 20 किलोमीटर बची है अब मेरी। और पहले कितनी थी? पहले 140। पहले 140 किलोमीटर गाड़ी डेली चल रही थी। हाँ। और अब सिर्फ 20 किलोमीटर चल रही है। 20 किलोमीटर एक साइड चल रही है। तो अब 40 चल रही है। पहले भाई 140 किलोमीटर गाड़ी चल रही थी और अब सिर्फ 40 चल रही है। तो भाई 100 किलोमीटर जो टाइमिंग आपका बच रहा है इसमें क्या कर रहा है फिर आजकल? कुछ नहीं, आराम कर रहे हैं। आराम कर रहा हूँ। सो भाई पहले वाले वीडियो में हमने बात करी थी कि आपकी मोटर जो है वो चेंज हुई थी और आपका 19,000 के आसपास का खर्चा आया था आपका। वारंटी में कवर इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि इनकी जो गाड़ी थी वो 30,000 किलोमीटर के ऊपर चल चुकी थी। जिस टाइम पे इनकी गाड़ी की मोटर चेंज हुई थी उस टाइम पे जो इनकी गाड़ी की रनिंग जो थी वो 45,000 किलोमीटर थी, इसलिए इनको मोटर का 19,000 रुपये खर्चा अलग से देना पड़ा था। तो भाई अब और क्या क्या गाड़ी के अंदर चेंज हो चुका है? चेंज कुछ नहीं हुआ, सब कुछ वैसा ही है। ठीक है। एक्सीडेंट हुआ है तो वो भी क्लेम में रिकवर हो जाएगा। बैटरी थोड़ी सी हो गई है, बैटरी में भी वारंटी बची हुई है अभी, तो उसे मैं कराऊंगा जब थोड़ा सा अभी चल रहा है, गाड़ियों में आग काफ़ी लग रही है। ठीक है। तो देख रहा हूँ क्या कहते हैं बैटरी में कोई प्रॉब्लम है जो अभी बन रही है, या फिर गाड़ी जो नई निकाल रहे हैं उनमें प्रॉब्लम है। थोड़ा सा रुक के फिर मैं कराऊंगा इसके अंदर। तो बैटरी क्यों चेंज करा रहे हो आप? बैटरी अब थोड़ी सी कम दे रही है। अच्छा, अब रेंज कम दे रही है? रेंज कम दे रही है, अब चल रही है 70 के आसपास चल रही है अब गाड़ी। अच्छा, एक बार आप दर्शकों को बता दो कि ये गाड़ी जब नई ली थी आपने उस टाइम पे फुल चार्ज करने में कितने किलोमीटर चल रही थी? भाई ये ओला S1 Pro है जनरेशन 1, उस टाइम पे कितने किलोमीटर चल रही थी ये? उस टाइम पे 100 चल रही थी। अगर एक अनुमान बताऊं तो मैं आपको 110 120 मान। तो अगर तरुण भाई का कहना है कि 110-120 किलोमीटर के आसपास ये गाड़ी चल रही थी एक बार फुल चार्ज करने पे, और आज ये कितने 2 लोगों के अंदर, और आप गाड़ी धीरे चलाते थे कि तेज चलाते थे? मैं तेज़ ही चलाता था। तेज? और कौन से मोड पे? नॉर्मल और स्पोर्ट्स। नॉर्मल। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इकोनॉमी मोड पे 120 किलोमीटर की रेंज नहीं निकाल रहे थे, ये नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड के ऊपर तेज चला के 2 लोगों में 120 किलोमीटर की रेंज निकाल रहे थे। मतलब अगर सिंगल आदमी चलाते तो ये गाड़ी की रेंज ऑलमोस्ट 140-150 किलोमीटर निकल जाती। तो तरुण भाई अब ये कितने किलोमीटर की रेंज देती है फुल चार्ज में? अब ये 60-65 का। बस 60-65 का। और ये गाड़ी कितनी पुरानी हो चुकी है? ये लगभग 2 साल हो गए होंगे, 2 से ऊपर। तो भाई ये 2 साल पुरानी गाड़ी है, 70,000 किलोमीटर चल चुकी है। पहले स्टार्टिंग में ये 140 किलोमीटर के आसपास की रेंज दे रही थी, मतलब सिंगल अगर ये 2 चला रहे थे तो 120 किलोमीटर के आसपास की रेंज दे रही थी फुल चार्ज में। और अब जो ये गाड़ी है सिर्फ 65 किलोमीटर चल रही है, इसलिए ये बैटरी चेंज कराने वाले हैं। तो आपने ओला को बोल दिया बैटरी चेंज कराने के लिए? बोल रखा है, लेकिन अभी मैं जा नहीं रहा खुद चेंज कराने के लिए। वो आसानी से कर रहे हैं बैटरी चेंज? कुछ बोल तो नहीं रहे? क्यों आसानी बैटरी चेंज हो रही है आपकी? क्योंकि वारंटी पीरियड में। तो आप वारंटी का थोड़ा सा बता दो कि वारंटी है क्या इसकी? भी कुछ सर्विस सेंटर वालों को क्लियर नहीं है कि वारंटी कितनी है बैटरी के ऊपर। वो सोचता है कि जो स्कूटर की है वही बैटरी की है। ठीक है। और स्कूटर की कितनी वारंटी है? स्कूटर की 40,000 किलोमीटर। 3 साल है, 40,000 किलोमीटर दो ही पहले हो जाए बिना एडिशनल वारंटी के। अब वही सोचते हैं कि बैटरी की भी इतनी है। ठीक है। जो अभी नए एक्सपीरियंस सेंटर खुले हैं वहाँ पे मैंने पूछा हाँ कि मुझे चेंज करानी है ऐसी, तो कह रहे सर आपकी तो काफ़ी चल गई है ये गाड़ी। मैंने कहा यूज़र मैनुअल देख लो आप एक बार। उन्होंने देखा कि सर हमें तो कंफर्म नहीं है ये चीज़। अब उन लोगों को कंफर्म नहीं है तो अब नए कस्टमर को क्या समझाते हैं ये मैं समझ नहीं पा रहा। और आपके हिसाब से इसकी जो वारंटी है एक्चुअल जो कंपनी कहती है, लोगों को जो नहीं पता है शोरूम वालों को, कितनी वारंटी है इसकी बैटरी के ऊपर? बैटरी के ऊपर है 3 साल या और अनलिमिटेड किलोमीटर जितना मर्जी चलाओ आप। 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स और व्हीकल के ऊपर 3 साल 40 किलोमीटर। तो भाई आपने अप्रोच करा ओला वालों को बैटरी चेंज करने के लिए? उन्होंने कोई टेस्ट वगैरह करा? जी बैटरी टेस्ट करी थी उन्होंने। क्या कहते हैं गाड़ी खोली थी पूरी है। ठीक है। कोई लैपटॉप से चेक किया था तो उन्होंने कहा था हफ्ते भर में बैटरी आ जाएगी हमारे पास। तो मुझे कुछ काम पड़ गया था, फिर मैं स्कूटर वापस लिया। स्कूटर तो चाहिए था उस टाइम मेरे को, उस टाइम मैं जॉब भी वहीं पे कर रहा था। हाँ। तो मैंने कहा चलो जब बैटरी आ जाएगी तब बुला लेना। उसके बाद नई गाड़ियाँ लॉन्च हुई
और फायर केस आने लगे, फिर मैं गया ही नहीं। तो अभी उन्होंने आपको ऑप्शन दे रखा है कि आप तभी भी आओगे, बैटरी आपकी चेंज हो जाएगी। तो आपको ओला सपोर्ट हमेशा मिल जाता है। जी। बाकी लोगों को बहुत सारी दिक्कतें ओला की सर्विस की वजह से, आपको कभी दिक्कत नहीं आई? सर्विस की वजह से मैंने ज़्यादा तो वैसे गया नहीं हूँ वहाँ पे, बस नॉर्मल डिस्पैच चेंज कराने होते हैं तब गया हूँ। और क्या कहते हैं, हैंडल मेरा काफ़ी बार लूज़ हुआ है, वो उसने गया हूँ बाकी। तो अभी 70,000 किलोमीटर पे आप कितनी बार सर्विस करा चुके हो गाड़ी को? 70,000 में मैं कम से कम 15 बार जा चुका हूँ। 15 बार सर्विस सेंटर जा चुके हो। और कितने बार पार्ट चेंज हुए हैं इसके अंदर? पार्ट तो होते ही रहते थे, डिस्पैच तो मेरा हर बार चेंज होता है। कितने किलोमीटर पे? 7-8 हज़ार किलोमीटर पे। 7-8 हज़ार किलोमीटर पे आप डिस्पैच चेंज करा देते हो। और ये आपका वारंटी आपके सर्विस के अंदर इंक्लूड होता है कुछ, या आपके पैसे देने पड़ते हैं आपको अलग से? पैसे देता था मैं। हाँ। अब उन्होंने कहा था 5,000 के अंदर अगर डिस्पैच ख़राब होते हैं तो फ्री में होंगे। लेकिन मेरे पैड ख़राब होते हैं 7-8 हज़ार के ऊपर। ठीक है। तो हर बार पैसे देता था मैं। तो कितने के आते हैं? 700 के दोनों डिस्पैच इसके। और लेबर कितनी लगती है चेंज करने के? 1500 में सब कुछ हो जाता है। 1500। तो अगर हम मोटा मोटा हिसाब बनाएं, हम कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं यहाँ पे एक बार। आप अगर मैं आपको बताऊँ तो आपने गाड़ी ली कितने की थी? मेरे को ये पड़ गई थी, EMI पे ली थी मैंने, तो 2 के आसपास पड़ गई थी। 2 लाख के आसपास। ठीक है, हम एक बार कॉस्टिंग देख लेते हैं पूरे। इन्होंने गाड़ी ली है 2 लाख रुपए की। उसके बाद आप अभी तक सर्विस में कितने पैसे खर्च करते हो? सर्विस के बाद मैंने कर दिए होंगे, अजय आप बोल रहे हो हर बार 1500 रुपये आपने खर्च करे। जी जी, और आप 1000 के आसपास मैंने कर दिए। 30,000 के आसपास। तो भाई 2 लाख की गाड़ी, 30,000 के आसपास की सर्विस। इसके अलावा आप जो मोटर चेंज हुई थी उसमें कितने पैसे दिए थे? इसे मिला के। अच्छा, मोटर वाली चेंज को मिला के। सो भाई 2 लाख की इन्होंने गाड़ी खरीदी थी, 30,000 रुपये इसके सर्विस में और जो मोटर चेंज हुई थी उसमें करा चुके हैं। तो टोटल जो गाड़ी इनको पड़ी है अभी तक वो है 2,30,000 की। अच्छा, अगर आप मैं बिजली का पूछूं आपसे कि 70 किलोमीटर आपने कितनी बिजली खर्च करी होगी, तो क्या अनुमान होगा आपका? मैं वही बोलूँगा, जो पहले मेरा जो बिजली का बिल आ रहा था वही सेम आ रहा है, तो उससे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो ज़्यादा अंतर नहीं है उसमें। भाई यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपने घर पे चार्ज करेंगे तो उनका बिजली का बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इस गाड़ी के अंदर 4 किलोवाट का बैटरी पैक है, तो इसको फुल चार्ज करने के अंदर 4 यूनिट ही लगेगी। अब मैं यहाँ पे गुड़गांव के अंदर खड़ा हूँ, तो यहाँ पे जो पर यूनिट होता है आपके घर पे कितना आता है? 8 रुपये। 8 रुपये के हिसाब से। तो इस गाड़ी को फुल चार्ज करने में सिर्फ 32 रुपये खर्च हो रहा है एक दिन के अंदर। तो अगर आप गाड़ी रोज़ भी चार्ज कर रहे हो तो 32 रुपये के हिसाब से महीने का जो चार्ज होगा आपका, 30 रुपये के हिसाब से कितना होगा? ऑलमोस्ट 1,000-1,500 के आसपास बस। तो मीटर में आपको बिजली में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिफरेंस आएगा ना, वो आएगा पेट्रोल की जो सेविंग हुई है उसके अंदर। आपको क्या लगता है, ये तो आपको एप्लीकेशन में दिखाया देता होगा, 70,000 किलोमीटर पे आपने कितने रुपए का पेट्रोल सेव कर लिया है? कर लिया होगा कम से कम 1.5 लाख से ऊपर कर लिया होगा। भाई 2,30,000 की गाड़ी पड़ी है और 1.5 लाख का पेट्रोल सेव हो चुका है ऑलरेडी। और अभी ये गाड़ी चल रही है, अभी गाड़ी बंद नहीं हुई है। सबसे बड़ी चीज़ इसकी ये बैटरी थोड़े दिन के अंदर चेंज कराने वाले हैं। थोड़े दिन में क्यों, आप अभी क्यों नहीं चेंज करा रहे हो? अभी काफ़ी केस आ रहे हैं गाड़ी के अंदर आग वाग लगने के। अच्छा, इसलिए आप चेंज नहीं करा रहे हो। तो आपको डर लग रहा है कि गाड़ी में आग लग जाएगी? हाँ, थोड़ा सा कुछ लग रहा है। पर भाई 70,000 किलोमीटर आप गाड़ी चला चुके हो, अभी भी ओला भरोसा नहीं है? मेरे को अभी इस चीज़ के ऊपर भरोसा है जो मेरे पास अभी है, ठीक है। और वहाँ पे वो क्या है उसके ऊपर भरोसा नहीं है मेरे को इस टाइम। अच्छा, सही, ये बात भी सही है। मतलब इनका कहना ये है कि भाई अभी जो गाड़ी में बैटरी लगी है उसके ऊपर तो मुझे भरोसा है, और जो अब नई निकाल के वो लोग देंगे उसके ऊपर भरोसा नहीं है। तो भाई देखो, ईवी के अंदर 2 मेन चीज़ें होती हैं, बैटरी और मोटर। अब मोटर इनकी चेंज हो चुकी है, बैटरी भी इनकी थोड़े दिन में चेंज होने वाली है। गाड़ी चलेगी 70,000 किलोमीटर। लेकिन भाई यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो तरुण भाई को ये मिलेगा कि 70,000 किलोमीटर चलने के बाद भी इनको जो बैटरी मिलेगी वो नई मिलेगी। तो ये गाड़ी फिर से नई जैसी ही हो जाएगी। तो इनको फिर से जो रेंज मिल रही होगी 140-150 किलोमीटर की ही मिल रही होगी। तो भाई यहाँ तो तुम बहुत ज़्यादा फायदे में हो गए। और अब मेरी जो डेली रनिंग है वो भी कम हो गई है। ठीक है। तो अब ये नई ज़िंदगी मिल जाएगी इसे एक तरीके से। अच्छा, इस केस में वारंटी का क्या सीन रहेगा? वारंटी क्या फिर से 3 साल किलोमीटर की मिलेगी, या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वारंटी है उसी पे कंटिन्यू होगी? अगर कोई पार्ट में नया डलवाता हूँ, जैसे मैंने मोटर डलवाई थी, हाँ, तो उसको उस पर मेरे को वारंटी मिली थी, ठीक है, अलग से 3 साल की। बैटरी की है जो है वही रहेगी। हाँ, क्योंकि देखिए मोटर का तो आपने अलग से पेमेंट करा था, इसलिए आपको उसकी वारंटी अलग से मिली थी, पर बैटरी की आप अलग से पेमेंट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पेमेंट की अगर बताए इतने दर्शकों को थोड़ा सा, कितने की बैटरी आती है इसकी? 80 के आसपास बता रहे हैं। 80,000 के आसपास की, और आपको 1 भी रुपये उसके अंदर नहीं देना। भाई ये बंदा वाकई में किस्मत वाला है। और ये बैटरी आप फिर अब क्या प्लान है, कब तक चेंज कराओगे? मैं देखूंगा 2 महीने तो कम से कम। 2 महीने। तो भाई अभी ऐसे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है ओला के अंदर। ओला S1X आ गया है, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, और ओला इतना अच्छा खासा डिस्काउंट भी दे रहा है।
अभी बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि अभी क्या सही ऑप्शन है उनको ओला को लेना, क्योंकि देखो अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, 31 मार्च के बाद तो प्राइस भी बढ़ जाएंगे, फिर ओला डिस्काउंट शायद बंद कर दे। तो आपका क्या व्यू है ओला को लेने के लिए अभी इस टाइम? जो अभी जो लॉन्च हुई है ओला S1 एयर वगैरह, उनके अंदर क्या है, मैंने सुना था जो बैटरी के अंदर ही कंट्रोलर डाल रखा है। ठीक है। ठीक है, स्क्रीन के अंदर VCU डाल रखा है। ठीक है। तो इससे क्या है, अगर कभी भी कुछ ख़राब होता है, जैसे मोटर ख़राब हो गई, सॉरी रखा के अंदर कंट्रोलर डाल रखा था, हाँ। तो मोटर ख़राब हो गई तो फ्री में कंट्रोल का पैसा भी जाएगा। हाँ। तो ये चीज़ मेरे को गलत लगी थी इसके अंदर भी, तो मुझे लगता है वापस से अलग करना चाहिए इन चीज़ों को। पर उन्होंने कॉस्टिंग बचाने के लिए कर लिया कुछ अपना ऐसा? उनकी कॉस्टिंग बच गई, लेकिन आफ्टर सेल हमारा कुछ ख़राब होता है तो हमारी कॉस्टिंग पे तो भी असर पड़ेगा ना। पर जैसे अगर 3 साल में अगर गाड़ी की वारंटी है तो भी क्या ओला वाले पैसा लेंगे उसको चेंज करने की? वो तो अगर 3 साल के बाद ख़राब होती है, जैसे मेरे साथ कोई, जैसे मैंने ली होती है वो गाड़ी, तो जैसे 19,000 की मोटर पड़ी थी मेरे को, उसमें कंट्रोलर भी होता तो 19,000 की थोड़ी होती मोटर, वो ठीक है 25 के आसपास होती, 30 के आसपास होती। और भाई एक सबसे बड़ा सवाल है जो हर इंसान हमसे पूछता है कि भाई लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो किन को लेना चाहिए? अब जैसे मैंने पहले बता रखा है, जो बॉडी है इसकी है, जो हाँ। कम चलाते हैं गाड़ी उनको लेना चाहिए, कम चलाते सॉरी जो नॉर्मल चलाते हैं गाड़ी। हाँ। और जो मेरे ऐसे लोग तो ज़रूर ले। पर ऐसा क्यों कि जो नॉर्मल चलाते हैं वो उनको लेना चाहिए? मतलब कम जो चलाता है उनके लिए तो बेकार है, जो नॉर्मल चलाते हैं 60-70 किलोमीटर उनके लिए सही है। कभी ऐसा लगा कि यार लेके गलती कर दी गाड़ी? नहीं, अभी तक तो नहीं लगा। कभी नहीं लगा। इसका सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगता है आपको? फीचर मुझे इसका GPS अच्छा लगता है, ठीक है। और ऐप अच्छा लगता है जो भी चल नहीं रहे। अच्छा, जितने भी मूव वॉइस 4 के अपडेट इसके अंदर आए हैं जो ओला बताता रहता है, वो सारे स्टेबल वर्जन है, चलते सारे इसके अंदर? मैंने बीटा के लिए भी अप्लाई कर रखा है, तो बीटा भी आता है मेरे पास। तो मूव वॉइस 4 का तो स्टेबल वर्जन आ चुका है, उसका बीटा क्यों? स्टेबल नहीं, पहले बीटा के लिए वो करता है ना। ठीक है। हाँ। मैंने बीटा भी यूज़ कर रखा है, स्टेबल भी यूज़ कर रखा है। बीटा में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है, स्टेबल सही हो जाता है फिर सब। अभी इस गाड़ी में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, OS को लेकर बिल्कुल नहीं आ रही। अभी सॉफ्टवेयर को लेकर कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर? सॉफ्टवेयर को लेकर नहीं है, हार्डवेयर को लेकर भी कोई दिक्कत है, वो GPS काम नहीं कर रहा इसका। तो आपने कॉन्टेक्ट करा सर्विस सेंटर वालों को? हाँ, कोई केबल चेंज होनी है इसकी, वो चेंज करनी पड़ेगी। और यहाँ पे सर्विस सेंटर है क्या, आपको दिल्ली ले आना पड़ता है? यहाँ पे 3 है, इसी रोड पे, जिस रोड पे आप आए हो। तो सोना रोड के ऊपर ही, हम सोना रोड पे खड़े हैं, यहाँ पे 3 सर्विस सेंटर हैं, तो वहाँ सपोर्ट मिल जाता है आपको प्रॉपर। इसके अलावा कोई अच्छा एक्सपीरियंस जो आपका रहा ओला के साथ में 70,000 किलोमीटर चलाने पे, और एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस जो आपको लगा, दोनों शेयर कर दो एक बार। ये एक्सपीरियंस तो सारे अच्छे ही रहे हैं, बस ये बुरा एक्सपीरियंस जो बोलूँगा, बैटरी बीच में जो ख़राब हुई है मेरी, तो 2-3 बार गाड़ी बीच में बंद हो गई है। ठीक है। बैटरी बचती थी 30%, हाँ, डायरेक्ट 0। अच्छा, 30% के बाद डायरेक्ट 0 पे? 40 के ऊपर भी 0 हुई है डायरेक्ट। तो ये तो मतलब बहुत दिक्कत वाली बात है। वो वीडियो दिखाने के बाद ही सर्विस सेंटर वालों ने कहा था कि आप छोड़ जाइए स्कूटर, हम चेंज करके दे देंगे हफ्ते भर में, और उनका हफ्ता भर मुझे नहीं लगता वो महीने से पहले होता है। सो तरुण भाई, बीइंग अ EV ओनर, और इस गाड़ी को आपने अच्छा खासा यूटिलाइज करा है लगभग 2.25 साल के अंदर 70,000 किलोमीटर, आपकी क्या राय है EV को लेके? मैं सिर्फ ओला के बारे में नहीं पूछ रहा, मैं एक ओपन एंड सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या EV फ्यूचर है, क्या EV प्रेजेंट है, लोगों को लेना चाहिए? जी बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जो पेट्रोल का जो प्राइस है और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है स्कूटर वगैरह की, उस हिसाब से ही सही चलती है। आपको बस चार्ज करना है, जहाँ भी जाना चले जाओ, अगर वहाँ पे भी चार्जिंग पॉइंट है वहाँ पे भी चार्ज हो जाएगी आराम से, और रेंज भी काफ़ी अच्छी मिल रही है आजकल EV के अंदर। पहले था जो आते थे बैटरी कम रेंज मिलती थी, बहुत कम रेंज आती थी, अब सही रेंज भी आ रही है। भाई बहुत सारे लोगों को लेकिन डाउट होता है कि भाई 5 साल में तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल खत्म हो जाएगा बिल्कुल, इसकी बैटरी चेंज कराना पड़ेगी, इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? अब जो लोग 10 साल में चलाते हैं वो मैंने 2 साल में चला दिया, आप देख सकते हैं। तो भाई देखो, यहाँ पे सीखना एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे माइंडसेट में ये चीज़ रहती है कि भाई 5 साल बाद हमें बैटरी जो है वो चेंज करानी पड़ेगी, और EV में बिल्कुल खत्म हो जाएगी, EV कुछ बचेगा ही नहीं उसके अंदर। और भाई यहाँ पे जो आप 5 साल के अंदर चलाते, बल्कि 5 साल क्यों मैं बोलूँगा, बल्कि जितनी गाड़ी आपकी 8 से 10 साल के अंदर चलेगी, ये भाई ने 2 साल के अंदर उतनी गाड़ी चला चुके हैं। और अगर इनकी बैटरी जो है वो चेंज भी हो रही है तो भी उसका आपको अलग से पैसा नहीं देना पड़ रहा। 80,000 की इस गाड़ी की बैटरी है, वो वारंटी के अंदर ही चेंज हो रही है। तो भाई यहाँ तो कंपनी से बेनिफिट मिला है, ऐसा बेनिफिट आपको पेट्रोल व्हीकल के अंदर तो कभी नहीं मिलता। तो आपको कभी परेशानी हुई है इस गाड़ी के साथ में? जी नहीं, मैं एक्चुअली अभी मैंने मैस्ट्रो ली थी इससे 1 साल पहले। मैस्ट्रो खरीदते उसमें जो होता है फ्यूल इंजेक्टर होता है, हाँ, उसमें दिक्कत आ रही थी। ठीक है। उस दिक्कत की वजह से पूरा इंजन पूरा चले गया। मैं गाड़ी आज कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है 20,000 रुपये में भी। तो इस वजह से मेरे को बिल्कुल पेट्रोल इंजन से बिल्कुल मन हो गया। मालूम गया।
क्योंकि अच्छा जो वारंटी आती है वो जाहिर सी बात है उसमें भी वारंटी होगी, फिर आप वारंटी क्लेम क्यों नहीं कर पाए? सर आपकी गलती होगी। देखो भाई ये बहुत अच्छी चीज़, सीखने लायक चीज़ है। ईवी और पेट्रोल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ईवी के अंदर जो वारंटी होती है ना उसमें क्लेम करना आसान होता है। ओला की सर्विस ज़रूर अच्छी नहीं है, पर ऐसा आप ये नहीं कह सकते कि ईवी में वारंटी क्लेम करना मुश्किल है। पेट्रोल व्हीकल के अंदर आपको सर्विस अच्छी मिल जाती है, हर शोरूम पे, हर नुक्कड़ पे, हर जगह पे आपको सर्विस वाले मिल जाते हैं, सर्विस कर देते हैं। पर उस व्हीकल में आपको वारंटी क्लेम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और वो कितनी पुरानी गाड़ी है मैस्ट्रो? वो इसके 1 साल पहले ली थी मैं, 2 साल 3 साल होने वाले होंगे सब। 3 साल? 95,000 की खरीदी थी। ठीक है। और कितने किलोमीटर चली है वो? 19,000 में बेची है मैंने उसे। भाई देख लो, 95,000 खरीदी थी, 19,000 में बेची है। मजबूरी में। वही मजबूरी में, कोई ले नहीं आता उसको भी। तो तरुण भाई आपने अभी बताया कि भाई इस गाड़ी के अंदर जीपीएस काम नहीं कर रहा है, तो क्यों काम नहीं कर रहा वो कोई इसके अंदर कोई केबल जो है वो ख़राब है, वो चेंज करनी है। सिर्फ वही काम नहीं कर रहा, बाकी सारी चीज़ें काम कर रही है इसके अंदर अच्छे से? एप्लीकेशन मेरी लॉगिन नहीं हो रही, उसने मेल डाल रखा है। ठीक है। रिप्लाई कब आता है? रिप्लाई आ जाता है उनका? अभी तक तो नहीं आया। 1 महीना कितने दिन हो गए? 1 महीना। 1 महीना हो गया, रिप्लाई नहीं है अभी तक। तो ओला के अंदर गिलिस थोड़ा है बहुत सारे के अंदर कि बिल्कुल ट्रस्ट जो है ना इंसान का वो जीत नहीं पाते, लेकिन मार्केट में नाम इतना है कि लोग इससे दूर भी नहीं रह पाते। नाम से याद आया, इनका किसी भी एक्सपीरियंस सेंटर पर चले जाओ। हाँ, इन्होंने एक अच्छी चीज़ कर रखी है, हर एक्सपीरियंस सेंटर में पीछे एक दरवाजा सा खोल के सर्विस सेंटर खोल रखा अच्छा हाँ, छोटे छोटे खोल दिएंगे। हाँ है। ठीक है। हाँ अब हाईवे पे है ये एक्सपीरियंस सेंटर, हाँ कोई भी आता जाता है, भीड़ इनकी दुकान पे सेंटर पे दिखती है। हाँ। अब उन्हें ये क्या पता कि वो ठीक कराने आए खरीदने आए हैं। ये काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। आप जाते हुए देखना, बहुत सारे शोरूम है बगल में, 3-4 एक साथ है, लेकिन भीड़ आपको ओला पे ही दिखेगी। मार्केटिंग बड़ी अच्छी करते हैं ये लोग। अच्छा, अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए जी। कि आपको एक और ईवी लेना है, तो क्या आप दूसरी बार भी ओला ही लोगे या फिर दूसरी गाड़ी लोगे? नहीं, अब की बार मैं एथर लूँगा। एथर लोगे? क्यों? अब तो मेरी जो डेली रनिंग है वो भी कम हो गई है, ठीक है। और एथर जो है थोड़ा ड्यूरेबल भी है, अच्छा काम भी, कहीं भी कुछ आपका भी देख रखा मैंने, चला के नहीं, मतलब पास से सही लगा था मेरे को एथर जी। और iQube या चीतक से क्या एडवांटेज लगा आपको एथर के अंदर, या फिर बाकी गाड़ी हीरो वीडा से भी? हीरो वीडा का भी देखा था मैंने, 2-3 स्कूटर देखे, वो धक्का मारते रह जाते हैं। मैं वही सेम ओला की तरह ही है, वो भी मेरे को लगा। अच्छा ठीक है। और एथर को मैंने आज तक नहीं देखा किसी को धक्का मारते हुए। और बजाज चेतक और टीवीएस iQube? बजाज चेतक मैंने ज़्यादा देखा ही नहीं रोड पे। चेतक तो बिक रहा है, टीवीएस iQube भी बिक रहा है दूसरे नंबर पे। iQube का तो यूट्यूब पे भी देख चुका हूँ काफ़ी वीडियो, खराब परेशान होते हुए लोगों की। और चेतक जो है काफ़ी कम ही मेरे को 1-2-3 ज़्यादा इतने दिखे हुए। तो ये जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है पूरा, इसके अंदर कोई पैसा लगता है इसका? अभी तक तो कुछ नहीं लगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी फ्री है इसकी। तो एथर के अंदर क्या है, जो भी एप्लीकेशन लगी है गाड़ी के अंदर, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है पूरी, उसका चार्ज होता है लगभग 250 रुपये महीना के आसपास होता है। पर इनकी गाड़ी के अंदर, ओला के अंदर, वो बिल्कुल फ्री है। इन्होंने अभी तक उस पर कोई भी पैसा खर्च नहीं करा है। तो अभी और कितना यूज़ करना है इस गाड़ी को? अब ये सब कुछ ठीक करा के, बैटरी डला के घर में रख दूंगा इसे। फिर से नहीं है, क्योंकि भाई मोटर आपकी नहीं है, बैटरी आपकी नहीं हो जाएगी, बस गाड़ी फिर जाने अगले 3-4 साल कुछ नहीं होना गाड़ी के अंदर फिर से आपको। और बाकी इसका जो कंट्रोलर है, VCU है, और यही होता है। इनके अलावा इनमें कभी दिक्कत नहीं है। इनमें दिक्कत आती नहीं आता। तो मैं धक्का मारा कभी गाड़ी को? बिल्कुल मारा है, कितनी बार? 3-4 बार। कभी बेकार फीलिंग आई, क्या ले रखा है यार? अब क्या करें, वो पता था वो चीज़ को मेरे को कि बैटरी ख़राब हो रही है, मेरे को खुद को टाइम नहीं मिल पा रहा था जाने के लिए, क्या बोलूँ, अब गलती मेरी है। अच्छा, गलती आपकी। लेकिन एक चीज़ जो ओला के अंदर है, जो ये भी मानते हैं, वो है अनप्रेडिक्टेबल रेंज। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि भाई 30% के अंदर बिल्कुल ही बैटरी ज़ीरो हो गई बिल्कुल। तो भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए कि गाड़ी कम से कम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के आसपास चल जाए। ये दिक्कत शुरू से ही रही है ओला के अंदर। क्या कहते हैं, हमें हमेशा जब भी चार्जिंग पे लगाता हूँ उसे, तो रीबूट करके लगाता था। ठीक है। ठीक है, इस चक्कर में, और तब भी इसके अंदर बैटरी सडन 70 से 60%, शुरू की बात कर रहा हूँ, जब MoveOS 2 था उस टाइम की। तो उसके बाद 3 आया, 3 के बाद थोड़ी चीज़ अच्छी हुई इसके अंदर, सीधा बैटरी कम नहीं हो रही थी, क्या कहते हैं, तेज़ी से ड्रॉप हो रही थी, लेकिन ज़्यादा ड्रॉप नहीं हो रही थी। ठीक है। मेरी रेंज भी बढ़ी है उसके अंदर। पहले मेरी गाड़ी चल रही थी 100 किलोमीटर 2 लोगों पे, तो उसके बाद 120-130 भी चल रही थी। अच्छा, MoveOS 3 के बाद। ठीक है बात। फिर उसके बाद 4 आया, उसके अंदर वापस से वैसे ही हो गया, ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ, मतलब थोड़ा बहुत मेरे को ड्रॉप लगा उसके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है। तो तरुण भाई, अब हम रैपिड फायर करते हैं कैमरे के सामने देख के। मैं आपसे लोगों के बारे में पूछूंगा कि इन लोगों को गाड़ी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप हाँ या ना में जवाब देना, और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ऐड ऑन करना है उसमें, तो भी आप बोल देना।
डिलीवरी बॉयज़ को ये गाड़ी लेनी चाहिए? जी लेनी चाहिए बिल्कुल। क्यों लेनी चाहिए? डिलीवरी बॉयज़ के लिए ये बेनिफिट है, जगह जगह पे चार्जिंग स्टेशन लग गए हैं इनके। ठीक है। और मैं बीच में मैंने रैपिडो भी चलाई थी, हाँ इसी से ही। ठीक है। तो काफ़ी डिलीवरी बॉय मेरे को मिले थे, उन्होंने मेरे को बताया था सर हम भी चला रहे हैं, काफ़ी अच्छा रेंज देती है, पैसा भी अच्छा बन जाता है, पेट्रोल का भी कुछ नहीं लगता। मेरे का सही है, तो उनके लिए बिल्कुल हाई ले सकते हैं। ठीक है। एक लौंडा जिसको अपनी लड़कियों को मतलब थोड़ा सा अट्रैक्ट करना है, बिल्कुल कॉलेज में ले आके ग्रोला मचाना है, उसको लेनी चाहिए? हाँ ले सकते हैं। वो ले सकता है। जी। ठीक है। एक लौंडा जिसके पास एकमात्र गाड़ी है, उसके पास कोई दूसरी गाड़ी नहीं है, वो अपनी पहली गाड़ी ले रहा है, उसकी पहली नौकरी लगी है, उसका घर जो है वो उसकी जॉब लोकेशन से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर के आसपास दूर है या 15 किलोमीटर के आसपास दूर है, मतलब टोटल जो उसकी गाड़ी दिन भर के अंदर चलेगी वो 30 किलोमीटर चलेगी, क्या उसको गाड़ी लेनी चाहिए? नहीं, फिर तो आप जो पहली गाड़ी अगर ले रहे हो तो आप पेट्रोल से ही लीजिए पहले, कोई जैसे कि स्कूटी हो गई, एक्टिवा वगैरह, वो ही लीजिए। और अगर उसको ईवी लेना हो तो? काफ़ी नाजुक गाड़ी है, आप हैंडल अगर अच्छे से नहीं किया तो फिर पैसा बर्बाद है। और अगर उसको ईवी लेना हुई तो? ईवी लेनी हुई तो ले सकते हैं, हम मना नहीं कर सकते, लेकिन ईवी के अंदर सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि बिल्कुल भी इसके अंदर वो नहीं है, मजबूती नहीं है। आप एक गोसा यहाँ मारोगे टूट जाएगी। ठीक है। एक आदमी जो शादीशुदा है, जो अपनी फैमिली के साथ में रहता है, जी। उसके घर में स्कूटी आएगी तो बाकी सब लोग चलाएंगे, क्या उसको लेना चाहिए? हाँ, ये सभी सब चलाते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ले सकते हैं। ठीक है। एक आदमी जो अपने फादर को स्कूटी गिफ्ट करना चाहता है, फादर की एज होगी 50-60 साल के ऊपर, क्या उसको गाड़ी लेना चाहिए? क्योंकि वो अंकल चलाएंगे, उसके अंदर चाबी नहीं लगती। कंफर्टेबल तो काफ़ी है, बिल्कुल लेनी चाहिए। क्या वो उसको हैंडल कर पाएंगे? बिल्कुल आराम से। ठीक है। सो भाई तरुण भाई ने जवाब दे दिए हैं कि किन लोगों को लेनी चाहिए, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। अब तरुण भाई की बात आपको इसलिए भी माननी चाहिए क्योंकि भाई ये बंदा 70,000 किलोमीटर गाड़ी चला चुका है, तो ये इसका तजुर्बा बोल रहा है। तो तरुण भाई, बहुत सारे ओला वाले बंदे भी हमारी वीडियोस देखते हैं, दिल टूटा बाइकर को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, उनको अगर कोई मैसेज देना है, जो बात आपको ओला तक पहुँचानी है, तो आप बोल सकते हो। मेरी एक ही बात पता, थोड़ा सुन ले करो यार, मेल वेल देखे करो। मैंने 2 बार 3 बार मेल डाल रखे, कोई रिप्लाई नहीं, बस बॉट रिप्लाई आता है, उसके बाद सब वैसे के नॉर्मल। तो भाई बात सुन लो यार, वो बंदा कौन बोल रहा है तुमसे, जो तुम्हारा सबसे बड़ा ब्रांड प्रमोटर है। कोई इनसे पूछता होगा भाई कितनी चल चुकी है गाड़ी, जैसे ये बोलते होंगे 70,000, उसके कान खड़े हो जाते होंगे कि भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी को बंदे ने 2 साल में 70,000 चला कैसे दिया। तो तरुण भाई, मस्त लगा आपसे मिलके, 2 बार हम वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं भाई। अब ना 1 लाख किलोमीटर तक की हो जाएगी तब हम फिर से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, या फिर जब इनकी बैटरी चेंज हो जाएगी तब फिर से रिकॉर्ड करेंगे, आप लोग को बताएंगे कि भाई ये बंदा कर क्या रहा है। आप गाड़ी की हालत देखो, आप इधर आओ, देखो आप गाड़ी की हालत देखो, बंदा कितनी गाड़ी को यूटिलाइज कर चुका है, देखो। तो भाई गाड़ी की हालत देख लो आप, ये गाड़ी 70 किलोमीटर चल चुकी है। तरुण भाई ने इसके ऊपर अभी तक 30,000 रुपये खर्च किए हैं, 2 लाख की गाड़ी ली थी, 2,30,000 टोटल अमाउंट है इस गाड़ी के ऊपर, ऑलमोस्ट 1.5 लाख का पेट्रोल सेव कर चुके हैं। तो भाई तरुण भाई तो फायदे में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उनको। इसके अलावा आपका तरुण भाई से कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको जवाब उसके अंदर दे दूंगा। इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए आप दिल टूटा बाइकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।